हरिओम। इस वीडियो में हम नवमी कक्षा का तृतीय पाठ सोमप्रभम उसका अभ्यास करेंगे और जिसमें दहेज के बारे में दिया हुआ है कि वो दहेज के लालच में अपनी पुत्रवधू को जलाना चाहते थे, लेकिन उसकी पुत्री सोमप्रभा समय पर आकर पुलिस को बुला लेती है और उसकी रक्षा हो जाती है। तो उसका हमने हिंदी से अर्थ देखा था, तो उसका अभ्यास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। तो क्या है, अध्यापिका सोमप्रभां कक्षायाः किमर्थं निष्कासितवती। अध्यापिका ने सोमप्रभा को कक्षा से क्यों निकाल दिया। तो क्यों निकाल दिया था, सोमप्रभाया उपानहु त्रुटिते। सोमप्रभा के दोनों जूते टूटे हुए थे। पुस्तक मंजूषा से त्रुटित और पुस्तक की पेटी भी टूटी हुई थी। अतः इसलिए अध्यापिका ताम कक्षाया निष्कासितवती। अध्यापिका ने उसको कक्षा से निकाल दिया। विद्यालयात् गृहम् आगत्य सा सोमप्रभा किम अपश्यत्। विद्यालय से घर आकर सोमप्रभा ने क्या देखा। तो क्या देखा उसने, विद्यालयात् गृहम् आगत्य सा अपश्यत्। विद्यालय से घर आकर उसने देखा यत् कि पितामह पितामही च, दादा और दादी तस्याः मातरं मारयता स्म, उसकी माता को मार रहे थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विमलायाः श्वशुरः श्वश्रूश्च तां कुत्र किमर्थं च नयत। विमला के ससुर और सास उसको कहाँ पर और किस लिए ले जा रहे थे। तो विमला के ससुर विमलायाः श्वशुरुः च, विमला का ससुर और सास ताम उसको दग्धुम जलाने के लिए महानसम नयत स्म, रसोई में ले जा रहे थे, यानी उसको जलाकर मार देना चाहते थे। आगे है सोमप्रभा कथम मातुः त्राणम अकरोत्। सोमप्रभा ने माता की रक्षा कैसे की। तो सोमप्रभा स्थानकम गत्वा, सोमप्रभा पुलिस स्टेशन जाकर पुरुष निरीक्षकाय पुलिस अधिकारी को सर्वम निवेदितवती, सब कुछ बता दिया। सा आगत्य सोमप्रभाम आरक्षत। उसने आकर सोमप्रभा को नहीं, विमलाम। ठीक है, यहाँ सोमप्रभा की जगह विमलाम आएगा। उसने आकर विमला की रक्षा की। ठीक है, चलिए आगे। सोमप्रभायाः आयु कति वर्षाणि आसीत्। सोमप्रभा की आयु कितने वर्ष थी। तो सोमप्रभा, इसमें लिख देना सोमप्रभा पंचवर्ष देशीय आसीत्। पंचवर्ष देशीय यानी 5 साल की थी वो। ठीक है, पंचवर्ष देशीय आसीत्। चलिए आगे चलते हैं। अस्मिन् नाटके पुरुष निरीक्षकस्य आरक्षिणः कर्तव्यपरायणता वर्णिता अस्ति, भ्रष्टाचार परायणता वा। इस नाटक में पुलिस अधिकारी की कर्तव्यता दिखाई गई है या उसका भ्रष्टाचार दिखाया गया, तो कर्तव्यता दिखाया गया है। ठीक है, तो अस्मिन् नाटके पुरुष निरीक्षकस्य कर्तव्यपरायणता वर्णिता अस्ति। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखितस्य श्लोकस्य आशयं हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। नीचे दिए गए श्लोक का आप अर्थ हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में लिखें। तो ये हमने उसमें किया ही था, तो इसको आप वैसे भी देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो लोग हैं वो धन के लिए हिंसाएं कर रहे हैं, दुष्ट लोग, और संसार का विभाजन हो रहा है और जब सज्जनता और अच्छाई है उसका लोप होता जा रहा है। ये इसका है। ठीक है, अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम पाठात् चित्वा लिखित। नीचे दिए गए पदों का पर्यायवाची शब्द पाठ से चुनकर लिखिए। पुत्रवधू, पुत्रवधू यानी बेटे की पत्नी को पुत्रवधू बोलते हैं, तो उसके लिए प्रयोग हुआ सनुषा, इसका मतलब भी पुत्रवधू होता है। ठीक है, पदत्राणे पैरों की रक्षा जिससे की जाती है, यानी जूते, तो उपाहनव मतलब भी जूते होता है। पाकशालाम, पाकशालाम, शलाम नहीं पाकशालाम, यहाँ शाला होगा तो महान सम, रसोई है, दोनों का मतलब। शीघ्रम कुरु, जल्दी करो, यहाँ पर तवरस्व होगा, क्या होगा, तवरस्व, जल्दी करो। ठीक है, तवरस्व। आगे पात्राणी, पात्राणी का क्या होगा, भाजनानी, बर्तन।
अहंतुम इच्छा, मारने की इच्छा, जिघांसा, जिघांसा, ठीक है, जिघांसा उपरिया बिंदी है। चलिए आगे क्या करना है, संधि कुरुता, संधि करनी है। कलह प्लस आडंबर, ह में अ मिला है, आगे आ है, दोनों का अ हो जाएगा, कलहाडंबर हो जाएगा। प्रचलिति प्लस अत्र, ई के बाद स्वर है तो ई को यह हो जाता है, प्रचलित अत्र बनेगा। आगे है ना प्लस अस्ति, नास्ति बनेगा, आ के बाद आए तो आ हो जाएगा। प्रति प्लस ए, ई को यह हो जाएगा, प्रत्यय बनेगा। मया प्लस एतत्, आ और ए मिलकर दीर्घ ए हो जाएगा, मयेतित बनेगा। तत्र प्लस ए, यहाँ भी दीर्घ ए हो जाएगा, तो तत्रैव बनेगा, ठीक है। तो अब आगे है उदाहरण अनुसृत्य, उदाहरण के अनुसार प्रकृति प्रत्यय संयोगम गुरु, प्रकृति और प्रत्यय का मेल कीजिए। तो इसमें आगम लेप, आगत्य या आगम्य दोनों बन सकते हैं। समपूज लेप, इसमें समपूज्य बनेगा, ठीक है। तो वैसे ही बाकी में क्या बनेगा देखते हैं। अभिगम लेप, तो अभिगम्य बनेगा, लेप में यह बच जाता है, ठीक है, बाकी सब जोड़ दो। इसमें माधा तो माँ मिल गया, आगे गया है तो अभी तो है ही आगे, ठीक है, अभिगम्य बनेगा। अभी को अभी है तो यहाँ अभी होगा, ठीक है। अगर यहाँ अधि है तो यहाँ अधि होगा, यहाँ पर अभी है तो इसमें अभिगम्य होगा, अभिगम्य, ठीक है। विहाय लेप, विहा लेप, लेप में यह बच गया तो विहाय, विहाय बनेगा। आगे निर्गम लेप, निर में यह लेप में यह बच गया तो निर्गम्य, ठीक है, निर्गम्य बनेगा। आगे है विहस लेप, तो लेप में यह बच गया तो विहस्य, विहस्य बनेगा, ठीक है। आगे है प्रकलिप लेप, तो इसमें क्या बनेगा, प्रकलिप्य बनेगा, एक मिनट, प्रकलिप लेप, इसमें प्राकल्प्य बनेगा, क्या बनेगा, प्रकल्प्य, ठीक है, ये बनेगा प्रकल्प्य। चलिए आगे है समबुद्ध लेप, इसमें समबुद्ध बनेगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्ग पदम चिन्हुत, उपसर्ग किसको बोलते हैं, जो शब्द के शुरू में लगा हो वो उपसर्ग होता है, ठीक है। तो इसमें उपसर्ग चुनना है, तो इसमें परिहियत में परि उपसर्ग है तो परि, संजाता में सम उपसर्ग है, अधिक शिप्ति में अधि उपसर्ग है, प्रत्युत्तर में दो उपसर्ग है, ठीक है, प्रति प्लस उत, ठीक है, उत दो उपसर्ग हैं। आगे प्रवर्धते में प्रउपसर्ग है, विलोप्यते में वि उपसर्ग है, उपचरामा में उप उपसर्ग है और उद्धृतवती में उद उपसर्ग है। आगे है प्रश्न निर्माणम, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, नीचे दिए गए पदों को आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण करें। तो अद्य विद्यालय न गमिष्यामि, आज विद्यालय नहीं जाऊंगी, तो विद्यालय के नीचे अंडरलाइन है, तो हमने क्या याद रखना है, का याद रखना है। तो विद्यालय में मैं लगा दो कम, ठीक है, अद्य कम न गमिष्यामि, अद्य किसको नहीं जाऊंगी, या कुत्र न गमिष्यामि, कुत्र भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। अनया दृष्टया, मैंने बोला था का याद रखना है, तो दृष्टया या अनया दोनों में या लगा है तो या लगा देना है कया, ठीक है। चलिए आगे है विमला आत्मत्राणाय, आत्मत्राणाय प्रयतते, अपने रक्षा के लिए प्रयास करती है। ऊपर वाले का है कि इस दुष्ट ने चाय के बर्तन तोड़ दिए हैं, इसका विमला आत्मत्राणाय प्रयतते, विमला अपनी रक्षा के लिए प्रयास करती है, तो इसमें किमर्थम भी आ सकता है और कसमई भी हो सकता है, ठीक है, कसमई या किमर्थम दोनों में से कोई एक आपकी मर्जी है, कोई भी भर दीजिए। ये चतुर्थी का, तो चतुर्थी का इसमें रूप लग जाता है किम शब्द का, पुल्लिंग का। तुम संकटात माम उद्धृतवती, संकटात, ठीक है, तुमने संकट से मेरा उद्धार किया, तो संकटात आया है तो कस्मात आएगा, ठीक है, पंचमी में कस्मात। आगे तुम वेतनस्य गर्वम उद्वहति, कि तुम वेतन का गर्व करती हो, तो वेतन का, इसमें शय लगा है तो का के बाद शय लगा दो कुछ का, तो ये भी आप याद रखिए का को।
चलिए आगे चलते हैं। घटनाक्रम अनुसारम वाक्यानि पुनः में लिखा था, यानी घटनाक्रम के अनुसार वाक्य फिर से लिखिए। पहले सोमप्रभा जागती है, फिर उसकी माता उसको स्कूल भेजती है, फिर उसका सास का और विमला का आपस में तू मैमा होता है, फिर उसका ससुर आ जाता है, फिर ससुर और सास उसको दोनों खींच कर रसोई की तरफ ले जाते हैं जलाने के लिए। इतने बीच सोमप्रभा आ जाती है। सोमप्रभा फिर जाकर पुलिस वाले को बुला ले आती है। पुलिस वाला आकर उनको विमला को छुड़ाता है और उन दोनों को पकड़ कर ले जाता है। तो ये कहानी थी इसकी। तो सबसे पहले देखिए क्या है। सोमप्रभा आरक्षिणः समीपम आगच्छत। सोमप्रभा पुलिस वाले के पास गई, ठीक है। विमलाया ससुरुताम कटुवचने आक्षिप्ति। विमला की सास उसे बुरे बुरे वचन बोलती है। सा आत्मत्राणाय प्रयत्नं करोति। वह अपनी रक्षा का प्रयास करती है। विमलाया ससुर ताम ज्वालितुम महांसं नयत। विमला की सास और ससुर उसको जलाने के लिए रसोई में ले जाते हैं। पुरुष निरीक्षक सोमप्रभया सह आगच्छति तस्याः त्राणं करोति। और पुलिस निरीक्षक सोमप्रभा के पास आता है और उसको बचाता है, विमला को, ठीक है। तो इनमें सबसे पहले कौन सा हुआ था कि वो उनका झगड़ा था। सबसे पहले तो विमला की सास उसे तंग करती है, तो सबसे पहले ये आ गया। फिर वो दोनों सास ससुर आके उसको रसोई में ले जाते हैं पकड़कर। फिर वह अपनी रक्षा का प्रयास करती है विमला। फिर सोमप्रभा आरक्षी के पास जाती है, फिर आरक्षी जाकर उसको छुड़ा देता है। तो इस प्रकार से ये घटना थी। तो ये था आपका अभ्यास। मुझे आशा है आपको समझ आ गया होगा। तो इसे अपने कॉपी पर उतारें। आपका दिन शुभ हो।